नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में और वो टॉपिक होगा क्लॉक यानी कि घड़ी। हम लोग शुरू कर रहे हैं मानसिक योग्यता और ये हमारी पहली क्लास होगी। यहाँ पर हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल की बातें करेंगे और ये जो रीजनिंग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जहाँ पर भी शामिल है सभी जगह पूछा जाने वाला टॉपिक है। इसलिए चाहे आप लोग कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्राम सेवक की, है ना, या फिर आप लोग वनपाल की तैयारी कर रहे हो, या पटवार की तैयारी कर रहे हो, या एसआई की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की जिसमें रीजनिंग शामिल किया गया है, एसएससी या रेलवे, है ना, जिसमें भी रीजनिंग शामिल किया है उन सभी में ये टॉपिक पूछा जाता है। तो हम लोग बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले आज और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक अच्छे हाई लेवल तक पहुँचने वाले हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्लॉक क्या होता है। क्लॉक यानी कि हम लोग घड़ी की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लॉक यानी कि घड़ी। तो सवाल पहला यही है कि घड़ी होती कितने टाइप की, है ना। एक नॉर्मल सी बात हम लोग अगर बात करें कि घड़ी कितने टाइप की हो सकती है, तो साधारणतया घड़ी जो होती है वो दो टाइप की होती है। हो सकता है आपके दिमाग में विचार आते हों कि भाई एक चौकोर होती है, त्रिभुज वाली होती है, दिल वाली भी होती है ना। तो वो घड़ी के टाइप नहीं है, वो घड़ी के आकार है। लेकिन जो घड़ी जो मेन जो टाइप होते हैं वो दो ही होते हैं। एक तो एनालॉग होती है घड़ी और दूसरा जो होता है डिजिटल होती है, ठीक है। तो घड़ी की बात कर ले हम लोग, तो हमारे पास में घड़ी दो ही टाइप की होती है। पहली कौन सी? एक तो एनालॉग होती है, एनालॉग घड़ियाँ होती है, और दूसरा जो होता है वो डिजिटल होती है, ठीक है। अब एनालॉग और डिजिटल क्या है, कंफ्यूज मत होना। जिस घड़ी में कांटे होते हैं, जिस घड़ी में कांटे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनालॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनालॉग बोलते हैं। और जिस घड़ी में, जैसे आपको लिखा देखा होगा आपने इस टाइप से, है ना, इस टाइप से आपने देखा होगा, है ना, टाइम मतलब डिजिट लिखे रहता है। चलिए तो मैं इस टाइप से थोड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। ये हमारे पास में डिजिटल है, 8:08 हमने लिख दिया इस टाइप से। तो ये आपके पास में क्या हो गया? डिजिटल हो गया, है ना। इस टाइप से कांटे बनते हैं। एग्जैक्ट मैं ये नहीं लिख रहा हूँ कि 8 बना करके 2 बिंदी इस टाइप से लिख लिया, क्योंकि ऐसा नहीं दिखेगा आपको, आपको इस टाइप से दिखता है ना। तो हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। तो ये इसको हम लोग कहते हैं डिजिटल क्लॉक, है ना। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, डिजिटल के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते। कारण है कि उसमें कोई कोण वगैरह, है ना, ये नहीं बनते हैं। क्योंकि मेन चीज़ हम लोग यहाँ पर घड़ी में कोण क्या बनने वाला है और प्रतिबिंब कैसे बनेंगे वही देखने वाले हैं। और यहाँ इसमें ना तो प्रतिबिंब बनता है ना कोण बनता है, क्लियर है। हाँ, लेकिन इसमें एक बात जो पूछी जा सकती है कि इसमें ये लाइनें जो होती है, ये जो लाइनें हैं वो कितनी लाइनें होती है, ठीक है। तो कोई भी अक्षर यहाँ डिजिट बनने के लिए आपके पास में जो लाइन जो होती है ये वाला, है ना, जो यहाँ पर लाइटें जलती है एक्चुअल में, ये जो होती है वो 7 होती है। कितनी होती है? 7। किसी भी अक्षर को लिखने के लिए ये 7 लाइटें होती है। अगर आपको एक बनाना है तो ये लाइट रहेगी ऑन, बाकी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, जलेगी नहीं। तो आपको एक दिखाई देगा। फिर ये बंद हो जाएगी तो आपको 2 दिखाई देगा, 9 दिखाई देगा, कोई भी। तो आपके पास में जो लाइन जो होती है ये, है ना, ये जो लाइंस जो होती है वो कितनी होती है? 7 लाइनों से सभी अक्षर बनते हैं। कितनी लाइनों से? 7। एक ही क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है अगर पूछने क्या है तब कि भाई इस वाली घड़ी में या इस अक्षरों में कितने लाइटें होती है या लाइनें होती है, क्लियर है। इसके अलावा डिजिटल क्लॉक में कोई और प्रश्न नहीं बन सकता, क्लियर है। तो जो भी प्रश्न या जो भी अलग अलग टाइप हम लोग जो देखने वाले हैं वो कहाँ देखने वाले हैं? वो देखने वाले एनालॉग क्लॉक में। एनालॉग का मतलब है कि जिसमें आपके कांटे होते हैं, है ना, घड़ी में जिसमें कांटे होते हैं, ठीक है ना, सुइयाँ जो होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनालॉग क्लॉक बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जहाँ पर आपके कांटे रहेंगे, क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो अब हम लोग इसके बारे में अलग अलग हम लोग धीरे से अलग अलग टाइप वाइज देखने वाले हैं कि क्या क्या पूछता है एग्जाम में, है ना। दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा, कोण पूछेगा, ठीक है, मतलब लंबवत कब होंगे, 90 डिग्री कब बनेगा ये पूछेगा आपसे, 180 डिग्री कब बनेगा या 0 डिग्री कब बनेगा, है ना। तो ये सभी बातें इसमें पूछी जा सकती है इस वाली घड़ी में। तो हमको इसके बारे में ही अध्ययन करना है। इसके बारे में केवल एक बात जो हमको ध्यान में रखनी है वो क्या है?
ये होगी। क्लियर है? आप लोग इसको एक बार लिख लें या बना लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आपने लिख लिया होगा इसको, है ना? तो अब हेडिंग लिखिए आप लोग, दर्पण प्रतिबिंब। क्या हेडिंग लिखेंगे? दर्पण प्रतिबिंब। सबसे पहली बात हमें समझनी है कि घड़ियों में जो दर्पण प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनेगा, और हमें बिना चित्र बनाए उसका प्रतिबिंब पूछा कितना समय होगा तो वो कैसे निकालेंगे। तो आप टाइप 1 में कर लें, है ना? टाइप 1 करें। हमें टाइप 1 में जो समझना वो ये है, क्या समझना है कि दर्पण प्रतिबिंब समझना है। किसका? घड़ी का प्रतिबिंब, है ना? मिरर इमेज। मिरर इमेज ऑफ क्लॉक, घड़ी की दर्पण प्रतिबिंब, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब। क्लियर है? ये हमको समझना है। तो दर्पण का मतलब क्या हुआ, ध्यान समझना कि घड़ी जैसे आपके पास में बनी हुई है, उसके साइड में हमने कांच रख के देखा, या घड़ी ये जो भी समय हो रखा है हमने कांच में से देखा कि भाई घड़ी में तो उल्टा दिखाई देता है। हमेशा क्या होता है? पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। घड़ी में क्या बनता है? पार्श्व प्रतिबिंब, है ना? पार्श्व प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है कि जो हमें हमारे सामने दाहिना है वो बायां दिखता है, और जो बायां है वो क्या दिखेगा? दाहिना दिखेगा। उसको बोलते हैं हम लोग पार्श्व प्रतिबिंब कहते हैं। तो वो कहाँ दिखाई देगा? आपका दर्पण में दिखाई देता है। क्लियर है बात? तो हम बात कर रहे हैं अभी दर्पण प्रतिबिंब की। तो हमने कहा भाई एक घड़ी में, ध्यान से देखना कि एक घड़ी, ये जो हमारे पास में घड़ी है, अब इस घड़ी में हमने बोल दिया भाई ये 12 है, ठीक है? ये कितना हो जाएगा आपके पास में? 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बीच में 2-2 घंटे रहेंगे। 1 2 अंदर लिखा रहता है, मैं बाहर लिख रहा हूँ, आप परेशान ना हो, है ना? ठीक है? 4 5, क्योंकि फिर अंदर लिखूंगा छोटा हो जाएगा ज़्यादा। 7 8 10 11, ठीक है? ये आपके पास में घड़ी है। अब इस घड़ी में हमने कहा भाई हमारे पास में एक घड़ी में 4 बज रहे हैं। एक घड़ी में कितने बज रहे हैं? 4 बज रहे हैं। क्लियर है? ये छोटा कांटा घंटे का कांटा है, और बड़ा कांटा जो है वो किसका है? मिनट की सुई है। ठीक है? तो घड़ी में वैसे नॉर्मली 3 सुइयाँ होती है, कभी किसी किसी घड़ी में 4 सुइयाँ भी होती है। मैं क्या कह रहा हूँ? घड़ी में नॉर्मली 3 सुइयाँ होती है। एक घंटे की सुई, है ना? दूसरी होती है मिनट की और सेकेंड की। अब कोई बोलोगे सर 4 कैसे हुई? तो जिन घड़ियों में अलार्म लगा होता, अलार्म, है ना, टिट की आवाज़ आती है, जिनमें अलार्म लगा रहता है उसमें 4 सुई होती है, जिस जहाँ पर हमें अलार्म सेट करना होता है। क्लियर है ना? अलार्म सेट करने के लिए आपके पास में वो होता है। तो ये आपके पास में 4 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 4 बज रहे हैं। 4 बज करके 00 मिनट हो रखे। क्लियर है? अब हमें कहा गया कि भाई इसका दर्पण में देखने पर इसका समय क्या दिखाई देगा। मान लो हम लोग कांच यहाँ लगाते हैं, कांच यहाँ लगाते हैं, ठीक है? अगर कांच इधर लगाया है इसके सामने, तो ये आपके पास में, ये आपके कांच बन गया, पीछे की साइड में पॉलिश हो गई है। ये कांच है, पीछे की साइड में जो लाइनें कर रखी है वो क्या है? पॉलिश है। दर्पण को हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है? ये पॉलिश है। तो अब यहाँ पर हमें एक घड़ी दूसरी दिखाई देगी इसकी जैसी, है ना? बराबर ही है, ऐसा कुछ नहीं है एक बड़ी हो गई घड़ी, लेकिन वो बनाने में हो सकता है छोटी बड़ी हो, ठीक है? तो आपको उलझने की जरूरत नहीं। ये आपके पास में है, ठीक है? समय यही रहेगा, यहाँ पर भी ऐसा ही दिखाई देगा 12, और यहाँ पर दिखाई देगा 6। लेकिन अब बात समझना कि आपके पास में ये जो बने हैं, है ना, ये जो बने हैं वो कांटे जो है, बाकी को मैं नहीं बना रहा हूँ अभी, ध्यान से देखना कि ये जो कांटे जो हैं यहाँ से, ये जो कांटा है वो इधर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? इधर। क्लियर है बात? जैसे ये इस साइड में, ये पार्श्व प्रतिबिंब का क्या मतलब होता है? दाएं का बायां बन जाता है। तो ऊपर वाले कांटे का तो कोई दायां बायां होगा नहीं, क्योंकि सेंटर में है। ये जो पहले इधर था अब कहाँ हो गया? इधर हो गया। तो अब ध्यान से हम लोग घड़ी की तुलना करके देखेंगे, ध्यान से घड़ी की तुलना करके देखेंगे, तो पहले ये कांटा जो है इधर मुड़ा हुआ था वो अब इधर दिख रहा है। तो हमको कितना दिखाई देगा बोलो? इसकी सीध में कितना दिखाई देगा हमको? 8 बजे दिखाई देगा। बोलो कितना दिखाई देगा? 8 बजे। देखो ध्यान से, इस टाइप से सेम सेम हमको दिखाई दे रहा है। अब एग्जैक्ट सेम नहीं दिखेगा क्योंकि बनाने में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, है ना? तो बात ये है कि हमें ये कांटा उधर मुड़ा हुआ था तो अब इधर दिखाई दिया। तो बोलो कितना दिखाई देगा हमको? इस साइड में तुलना करेंगे। अब ये नहीं है ना, अक्षर तो वास्तव में अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो आपके पास में यहाँ पर 3 लिखा होगा, है ना, क्योंकि ये वाला भाग इधर आ जाएगा।
3 लिखा होगा, लेकिन हमें कांटों को ही देखना है, इन अक्षरों को नहीं देखना है, अक्षरों को नहीं नोटिस करना है, सिर्फ कांटों को दिखाई देना है कि कांटे जो मुड़े हैं उसके बाद में हमें क्या दिखाई देने वाला है। क्लियर है बात? तो हमारे पास में क्या दिखाई देगा बोलो, तो हमें 8 बजे हुए दिखाई देगा। ये तो ठीक है, लेकिन अब एग्जाम में, अब हम लोग एग्जाम में कैसे ऐसे कर सकते हैं, चित्र बना करके फिर दोनों को तुलना करेंगे। ये तो ठीक है कि 4 बज रहे, हम लोग इसको 8 बजा दिया, लेकिन हमें बोल दिया कि 11 बज करके 15 मिनट, या ये बोल दिया 11 बज करके 27 मिनट। ध्यान से देखो क्या कह दिया हमें, इसी चीज़ को मैं हटा करके क्या कर रहा हूँ, 11 बज करके 27 मिनट कर दिया मैंने। ये आपके पास में घंटे का काटा है, 27 मिनट का मतलब लगभग आपके पास में ये यहाँ चला जाएगा, है ना, ये मिनट का काटा यहाँ पहुँच गया 11 बज करके 27 मिनट। अब एग्जैक्ट सीध में है नहीं, ठीक है, तो अब ये इधर है, तो हमारे पास में कैसे बनेगा, हमारे पास में किस टाइप से बनेगा, तो ये आपके पास में यहाँ पर आपके 11 होगा, है ना, तो लगभग इधर कहीं बनेगा, इधर ये ऐसे और ये ऐसे कहीं बनेगा, है ना। अब एग्जैक्ट क्या टाइम होगा वो बताना पड़ेगा, तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी कि हम एग्जैक्ट टाइम नहीं बोल पाएंगे। समझ रहे हो ना बात को, कि चित्र बना तो लेंगे लेकिन एग्जैक्ट समय जो है वो हम लोग नहीं बता पाएंगे। तो फिर करना क्या रहा, है ना, सवाल यही है कि फिर करना क्या रहा। तो फिर करने के लिए हम जो जो काम करना है वो ये है कि जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछे, क्या मैं अब यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, कि जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछे, आपको क्या काम करना है। जब भी दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा आपको एक काम करना है, वो ये है कि जो समय देगा, जो भी समय देगा उसको 11:60, 11 दो बिंदी और 60 उसमें से घटा लेना है। किस में से घटाना है, जो भी समय दिया रहेगा उसको 11 दो बिंदी और ये 60 इसमें से क्या करना है, इसमें से घटाना है ना, घटाना है। क्या घटाना है, दिया गया समय। क्या घटाना है, दिया गया समय घटाना है। ठीक है, बोलो इस वाले में से क्या घटाना है आपको, जो समय आपको दिया जाएगा वो 11:60 में से घटाना। वास्तव में 11:60 का मतलब क्या है, वास्तव में 11:60 11:60 का मतलब होता है 12 घंटे उल्टा हो जाएगा। सीधी सी बात ये है, क्या हो जाएगा, 12 घंटे उल्टा। लेकिन हम लोग मिनट का ऊपर नीचे रहेगा, इसलिए हम लोग किस में से घटाएंगे, 11 दो बिंदी और 60। क्लियर है बात, किस में से घटाएंगे, 11 दो बिंदी और 60। तो अब आपके पास में इस समय को समझना पड़ेगा हमको। 11 दो बिंदी 60 का मतलब क्या है, 12 ही है, क्योंकि 60 मिनट का मतलब कितना होता है, 1 घंटा। क्लियर है, जैसे हमने बोला कि 4 बज रहे थे, तो हम लोग किस में से घटाएंगे, बोलो 4 बज रहे थे तो हम लोग घटाएंगे 11, इसमें से हम लोग घटाएंगे 4 2 0, तो हमारे पास में क्या बचने वाला, ध्यान से देखिएगा। देखो ये 60 का 60 बचेगा, 11 में से 4 जाएगा, तो बोलिए 11 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 दो बिंदी 60। और 7 दो बिंदी 60 का मतलब है 7:60 नहीं, कितना, 60 मिनट का मतलब में 1 घंटा होता है, तो कितने बज जाएंगे बोलो, 8 बज जाएंगे। यहाँ आपके लिए बात समझने वाली बात है, कितने बज जाएंगे, 8 बज जाएंगे। आप कहोगे सर इसमें क्यों डायरेक्ट 12 में से ही घटा लेते, 12 में से घटाने में आपको कोई समस्या नहीं, जब भी एग्जैक्ट 0 हो 12 में से घटा लो। लेकिन मिनट ऊपर नीचे हो गए ना, तो आप फिर 12 में से नहीं घटा सकते हो, फिर आपको 60 लेना ही पड़ेगा। जैसे मैंने क्या बोला था कि भाई 11:27 बोला था ना अभी, 11:27 का समय जो है वो घड़ी में क्या दिखाई देगा, यही बोला। तो अब आपके पास में 11:27 है आपके पास में, तो उसको आपको किस में से घटाओगे, है ना, ये एक समस्या। अब आपने कहा कि सर हम तो घटा लेंगे 11:60 में से, तो 0 0 कितना आ जाएगा आपके पास में, 0 0 और 33 आएगा। तो 0 33 का मतलब है कि 0 का मतलब या तो 12 या फिर 0, एक ही बात है ना। तो कितना हो जाएगा आपके पास में कि 12:33 होंगे। तो मैं सभी कंसेप्ट को आपके सामने अभी क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको दर्पण प्रतिबिंब में क्या याद रखना है, बोलो, ये याद रखना है कि समय कहाँ तक दिया गया हो, समय आपके पास में 1 से लेकर के 12 से नहीं लेकर के रहा हूँ, 1 से लेकर के 11 तक अगर समय दिया गया, या 1 से लेकर के आप लोग 10 तक ही कह दो, है ना, मतलब ये यहाँ तक, ठीक है, ये 1 से लेकर के आपके पास में 10 तक ही ठीक है, या आप लोग 11 तक, है ना, यहाँ तक रख लें आप लोग 11 तक, ठीक है, 11 से आगे मत जाना। जब भी टाइम 1 से लेकर के 11 तक देगा, आप लोग 11:60 में से घटाओगे और 11 से लेकर के 1 के बीच में देगा, है ना,
ठीक है, या फिर 11 से और 12 के बीच में देगा तो आपको क्या करना है, 11 से लेकर के 1 के बीच में देगा तो आपको घटाना है। किस में से घटाना है बोलो, 11 की जगह क्या करना पड़ेगा आपको, उसका जस्ट डबल, कितना, 23। कितना करना पड़ेगा, 23:60। क्यों, क्योंकि 24 घंटे में पूरा होता है। ध्यान से देखो, अब आप इसको अगर इस 11:27 को अगर 11:60 में से घटाओगे तो बोलो कितना हो जाएगा, 0, और कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 33। तो 0 33 का मतलब है कि 0 का मतलब होता है 12, है ना, या तो 12 बोलो या 0 बोलो, एक ही बात है। तो 12:33। ये हमें देखने में अटपटा लगता है। इसी चीज़ को मैं क्या बोल रहा हूँ मैं, कि 11:60 में से नहीं घटाना है, 11:60 में से नहीं घटाना है। अगर आप लोग इसी चीज़ को किस में से घटाओगे, 23:60 में से घटाओगे। अभी एक बार कंसेप्ट समझ लो, 23:60 में से घटाओगे तो बोलो कितना हो जाएगा, 11:27 को घटाओगे तो बोलो ये तो 33 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12, है ना, 12:33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12:33। बात समझ रहे हो ना। तो जब भी आपको टाइम कहाँ से कहाँ के बीच में, तो 11 से लेकर के 1 के बीच में देगा, आपको किस में से घटाना है, 23:60 में, 23:60 में से घटाना है। और समय 1 से लेकर के 10 के बीच में, है ना, मतलब 1 से लेकर के 11 तक दे दे, 10 नहीं 11 तक कहेंगे, 1 से लेकर के 11 तक समय दिया रहेगा तो आपको कहाँ तक घटाना है, 11:60 में से घटाना है। क्लियर है बात। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं आपको अब नोट में लिखवाने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, नोट में लिखवाने वाला हूँ। ये तो कंसेप्ट था, एक बार समझाना था तो आपको मैंने समझा दिया। आप लोग बनाना चाहो तो इसको बना लो और फिर मैं आपको नोट करवा दूंगा, है ना, अलग से लिखवा दूंगा। क्लियर है बात। चलिए, चलिए तो दर्पण प्रतिबिंब में आप लोग नोट 1 बना करके लिखेंगे। दर्पण प्रतिबिंब में अब जो बात याद रखनी है आपको, वो क्या याद रखनी है, आप लोग पहला नोट बना करके लिख लेंगे, नोट 1। क्या नोट लिखना है आपको, कि जब, ध्यान से देखना, कि जब समय एक से अधिक तथा 11 से कम दिया हो, जब समय 1 से अधिक तथा 11 से कम दिया हो तो 11:60, है ना, 11:60 में से घटाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट लिखना आपको। और दूसरा पॉइंट क्या लिखना है आपको, ध्यान से देखिएगा। दूसरा पॉइंट कि जब समय क्या होगा, जब समय 11 से अधिक, समय क्या हो, 11 से अब अधिक हो जाए, अधिक तथा 11 से अधिक और 1 से कम, 11 से अधिक तथा 1 से कम दिया हो तो 11 से तो क्या हो, अधिक हो, लेकिन 1 से कम हो तो आपको किस में से घटाना है, 23:60 में से घटाना है, 23:60 में से घटाना है। बस यही आपको याद रखना है, मेन बात। ठीक है, किसके लिए, दर्पण प्रतिबिंब के लिए। ये मेन बातें हैं आपको जो याद होनी बहुत ज़रूरी, तभी आप लोग दर्पण प्रतिबिंब निकाल सकते हो, मिरर इमेज निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे समझो बात को। चलिए, मैंने जो नोट लिखवाया है ना, जो नोट लिखवाया है उसका यूज़ करके देखते हैं। अब कैसे, ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे कह दिया, क्या कह दिया कि भाई 3:18 हो रखे हैं, किसी घड़ी को हमने देखा है, क्वेश्चन पहला लिखिएगा कि किसी घड़ी को देखा है हमने तो कितना समय दे रखा है, क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, 3:18 हो रहे हैं, तो दर्पण से देखने पर उस घड़ी में समय क्या दिखाई देगा। याद रहेगा क्वेश्चन, आप लोग लिख ले ना, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन अगर लिखूंगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। किसी घड़ी में हमने समय देखा है, वो 3:18 हो रखा है, तो वही घड़ी में अब दर्पण में से हम लोग देख रहे हैं तो कितना समय दिखाई देगा। तो अब आपको ये याद रखना बस, अगर 1 से ज़्यादा हो और 11 से कम घंटे जो दे रखा है तो आपको किस में से घटाना है, 11:60 में से समय को देखना है। ठीक है, तो ये 3:18 1 से ज़्यादा है 11 से कम है, ये इसको देख लो।
तो इसको हम लोग घटाएंगे किस में से, तो 11 60 में से घटाएंगे किसको, 3 18 को घटाएंगे, 3 18 को। जैसे घटा रहा है वैसे ही इस बिंदु को इस साइड वालों को उधर घटाना है, इधर वालों को इधर घटाना है। तो 0 में से 8, तो आपके पास में 2 हासिल इधर दे दी, कितना हो गया 4, 42। ठीक है, अब आपके पास में यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा, तो 11 में से 3 जाएगा तो बोलो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8, तो 8:42 हमको दिखाई देगा। क्लियर है बात, कुछ भी नहीं, आपको चित्र बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं, समझ रहे हो ना। चित्र नहीं बनाना है आपको, जो काम करना है वो यही है कि आपको 11:60 में से घटाना है। कब, जब समय 1 बजे से लेकर के कहाँ तक दिया हो, 11 बजे तक दिया हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। एक और क्वेश्चन, अगर आपसे समय कह दिया, क्या कह दिया क्वेश्चन में ये कह दिया, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से, कि किसी घड़ी में 5:45 हो रखे हैं, किसी घड़ी में 5:45 हो रखे हैं, तो उसको हमें दर्पण से दिखाई देने पर क्या समय दिखाई देगा। तो आप क्या करेंगे, 5:45 है, तो 5:45 को घटाना है, 5:45 को घटाना है किस में से, 11:60 में से। ध्यान से देखिएगा, आप ऊपर नीचे ही लिखे हैं ना, 11:60 में से मुझे घटाना है कितना, 5:45 घटाना है, 5:45। देखो 60 में से 45 जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15। ठीक है, 11 में से 5 जाएगा तो बोलो कितना हो जाएगा, 6। तो 6:15 मुझे दिखाई देगा, कितना, 6:15 मुझे दिखाई देगा। क्लियर है बात। हाँ, तो आपको क्या याद रखना है, अगर समय दर्पण प्रतिबिंब में, अगर समय जो है 1 बजे के बाद और 11 बजे से पहले, मतलब 1 बजे के बाद, पूरी घड़ी में 1 के बाद में और 11 से पहले तक यहाँ कहीं समय है, तो आपको 11:60 में से घटाना है। और ऊपर का जो समय है कितना, 11 से 1, 11 से कितना 1, ऊपर वाला समय 23:60 में से घटाना है। क्लियर है बात, आप लोग इसको लिख लें एक बार, है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको लिखें आप लोग, है ना, और लिख ही ले ना, नोट्स बना लें, स्क्रीनशॉट मत लें, क्योंकि कोई पढ़ाई नहीं होती स्क्रीनशॉट से, है ना। समझदार लोग यही है कि भाई इसको लिखने में समझदारी दिखाते हैं, और बाकी लोग तो क्या है कि, चलिए जल्दी से आप लोग लिख लें इसको, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए तो बात करते हैं इसी में हम लोग सेकंड टाइप के क्वेश्चन जो है उसी के बारे में बात कर लेते हैं एक बार, कि आगे के क्वेश्चन हमको कैसे देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि समय जो है 1 से बाद में और कहाँ तक, 11 से पहले तक, एक केस 1 हो जाएगा। इसमें अब हम लोग केस सेकंड में देख लेते हैं। ठीक है, केस सेकंड में हम लोग देख लेते हैं कि भाई केस सेकंड हमारे पास में क्या रहेगा। ध्यान से देखिएगा। हाँ, अब समय क्या हो, अब समय क्या हो आपके पास में, समय जो है वो ज़्यादा हो, कहाँ से, 11 से अधिक हो और 1 से कम दिया गया हो। देखो ध्यान से कैसे, क्वेश्चन को समझना है एक बार, कि आपकी घड़ी में जो है, क्वेश्चन देखो कि आपकी घड़ी में 11:23 हो रखे हैं, किसी घड़ी में 11:23 हो रखे हैं, और हमने इसको देखा, कहाँ से देखा, दर्पण से देखा। तो अब दर्पण में इसका समय क्या दिखाई देगा, बात समझ में आ रही है। 11:23 समय हो रखा है, हमने दर्पण में देखा है, तो दर्पण में समय क्या दिखाई देगा। तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, बोलो, आपको 11:23 को घटाना पड़ेगा। बोलो किस में से घटाना पड़ेगा, ध्यान से समझना, ये 11 से अधिक है, क्या है, 11 से अधिक है। हमने क्या कहा, 11 से अगर अधिक है, 11 से अगर अधिक है और 1 से कम है, तो हमें किस में से घटाना है, तो हमें घटाना है 23:60 में से घटाना है। किस में से घटाना है, बोलो, 23:60 में से घटाना है। तो यही कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे अगर हम लोग, कि भाई 11 से अधिक है तो हमको किस में से घटाना है, 23:60 में से। तो जैसे ही हमने 11:23 को हम 23:60 में से घटाएंगे, तो आपके पास में जो आ जाएगा, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बोलो, 37 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास में 12:37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12:37 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए एक और क्वेश्चन देख ले, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको और आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कि भाई किसी घड़ी में 12:12 हो रखे हैं, किसी घड़ी में 12:12 हो रखे हैं, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब 12:12 है, तो आपको घटाना किस में से है, बोलो, तो आप बोलोगे 23
60 में से घटाएंगे। बोलो किस में से घटाएंगे? 23 60 में से कितना घटाओगे? तो 12 12 घटाओगे। बोलो कितना हो जाएगा? 100%। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा? 11, और यहाँ पर जो है आपके पास में 48। तो 11:48 आपको दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा? 11:48। चलिए, इसका उल्टा भी पूछ सकता है, ध्यान समझना। इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है कि किसी घड़ी को दर्पण में देखने पर, क्या बोलेगा? किसी घड़ी को दर्पण में देखने पर हमें जो समय है वो कितना दिखाई दिया है? समय जो है वो 12:42 दिखाई दे रहा है ना। 12 बजकर के कितना दिखाई दे रहा है दर्पण में? किसी दर्पण में देखा हमने तो समय जो है वो 12:42 हमको दिखाई दे रहा है। तो वास्तविक समय क्या हुआ होगा? क्या पूछेगा? वास्तविक समय क्या होगा? तो आपको क्या करना है? बोलो 23 60 में से घटाना है कितना? 12:42। 23 60 में से आपको घटाना पड़ेगा 12:42। बोलो क्या करना पड़ेगा? 23 60 में से आपको घटाना है। कितना घटाना है? बोलो 12:42। सीधी सी बात है कि भाई आपके पास में 42 घटाएंगे तो बोलो यहाँ पर कितना मिनट आ जाएगा? 18 मिनट आ जाएगा। बोलो इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 11:18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11:18 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन आप खुद बना करके प्रैक्टिस बार बार कर सकते हो, क्योंकि ये समझने के लिए आसान है। लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल अगर बढ़ाता है, क्या करेगा? केस सेकंड में हम लोग देखने वाले कि अगर इसी टाइप के क्वेश्चन तो है दर्पण प्रतिबिंब के, लेकिन क्वेश्चन का अगर लेवल बढ़ाता है तो क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है। ठीक है, एक बार इसको लिख लो, फिर मैं हटा दूंगा। मैं जब पढ़ा रहा हूँ तब मत लिखना है ना, थोड़ा सा एक बार बाद में आराम से लिख लेना, मैं समय दे दूंगा आपको। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं केस सेकंड के ऊपर, थोड़ा सा इसका लेवल हाई करते हैं, है ना। अभी तक हमने केस वन देखा था टाइप, पहले टाइप में हमने केस वन देखा था जहां पर समय, ठीक है, सेकंड का नहीं दिया था, घंटे और मिनट दे रखे थे। अब केस सेकंड में हम लोग देखते हैं, केस सेकंड में क्या देखते हैं कि भाई केस सेकंड देख लो। केस सेकंड क्या बन सकता है कि जब क्या दिया हो कि जब जब समय में जब समय में क्या हो, एक तो घंटा मिनट, है ना, और इसको घंटे लिख लो ताकि थोड़ा ठीक रहेगा। घंटा मिनट और आपके पास में सेकंड दिया हो, ठीक है, और उसके बाद में आपसे क्या पूछे? दर्पण प्रतिबिंब पूछे। घंटा मिनट और सेकंड देख करके फिर आपसे पूछे कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? चलिए तो इसमें क्वेश्चन पहला मैं देखता हूँ। क्वेश्चन पहला ध्यान से देखिएगा, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं। आपको क्या बोला? किसी घड़ी में 2:15 और 23 सेकेंड हो रखे हैं। ठीक है, किसी घड़ी में 2:15 और 23 सेकेंड समय हो रहा है, तो दर्पण में देखने पर कितना समय दिखाई देगा? ठीक है, अब ये क्वेश्चन है अब आपके पास में। बोलो इसमें क्या करेंगे? अब 11:60 वाला लॉजिक यहाँ पर नहीं लगेगा। देखो हमने 11:60 क्यों किया था, एक सिंपल सी बात है, ध्यान से देखना कि जो 12 बज रहे थे, जो 12:00, इसी को मैं क्या लिखा कि 11:60। बात समझ में आ रही है? वास्तव में क्या है? 12 ही है। 11:60 जो है वो 12 ही है। अब मैं इसको 11:60 को भी तोड़ रहा हूँ क्या है, क्योंकि अब इसको मुझे सेकेंड में बनाना है। तो ध्यान से देखना कि ये जो 60 मिनट है इस वाले भाग को और तोड़ूंगा, तो क्या लिखूंगा मैं? 11, इस वाले 60 को और तोड़ करके 59 मिनट, और अगला जो 1 मिनट है उसको मैंने क्या लिख दिया? 60 सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्योंकि भाई 60 मिनट जो है, 60 मिनट में क्या होगा भाई, ये 60 मिनट जो है उसका मतलब क्या हुआ कि भाई 59 मिनट और प्लस में 1 मिनट है। ठीक है, इस 59 को तो 59 रहने देता हूं मैं, 59 को, और 1 मिनट को क्या कर लेता हूं? 60 सेकेंड लिख लेता हूं। 1 मिनट को क्या लिख दिया मैंने? 60 सेकेंड। तो आपके पास में क्या हो गया? जैसे 12 को मैंने क्या लिखा? 11:60 लिखा था,
वैसे ही इसको मैंने क्या लिखा, 11:59:60। तो अब जो अगर समय आपको क्या दे दिया, देखो ये किसी भी किताब में शायद नहीं होगा, किसी भी किताब में मैं कह रहा हूँ वापस से, शायद एक आध कोई किताब में डाल रखा हो तो क्या पता, अदरवाइज क्वेश्चन का लेवल जो अगर हाई करना चाहेगा तो क्योंकि सबको पता है 11:60 में से घटाएंगे सब रट के जाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन का लेवल जो बढ़ा करके अगर पूछना चाहता है तो वो यहाँ तक भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है वही बात, लेकिन इसको बस अलग तरीके से देखने का नज़रिया चेंज हुआ है। 11:59 और 60, 59 क्यों, क्योंकि वो जो 59 मिनट है और एक जो मिनट रहेगा उसको हमने सेकंड में बांट दिया, तो 60 सेकंड है आपके पास में, तो इस वाले में से घटाएंगे, किस में से, 11:59 60। ठीक है, चलिए तो बाद में लिख लेना, इसको एक बार समझो यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले समय को घटाना मुझे, तो मैं लिखूंगा 11:59 और 60 लिख दिया, यहाँ पर लिखूंगा 2, 15 और 23, ये आपके पास में घटाना है। बस जो बिंदी के नीचे उनको घटाते जाओ। 60 में से, ध्यान देखना, 60 में से अगर मैं 23 घटाता हूँ तो बोलो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37। अब 59 में से 15 घटाऊंगा तो ध्यान से देखना, 4 और 4 44 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 44 हो जाएंगे। और आगे ध्यान से देखो, 11 में से 2 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, तो 9:44 ध्यान से देखना, 9:44 और 37 सेकेंड आपका समय हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग नोट करके लिख लें, क्या नोट करके लिख लें कि जब क्या दिया हो, जब समय घंटे मिनट सेकंड दिया गया हो तो हम लोग किस में से घटाएंगे, 11:59 60 में से घटाएंगे। क्यों, तो क्यों का जवाब आपके सामने लिखा हुआ, आप लोग इसको लिख ले एक बार, फिर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ, इसको अच्छे से नोट कर ले, है ना, अच्छे से लिख लो इसको एक बार। चलिए, तो अभी थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कर रहा हूं मैं, कि अभी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब किसी घड़ी में, ध्यान सुनना, अब मैं जो है या तो दर्पण से देखिएगा तो घड़ी का वास्तविक समय पूछेगा, या वास्तविक समय देकर के दर्पण का पूछेगा, बस और कुछ नहीं हो सकता। या तो दर्पण का देकर के घड़ी का समय पूछेगा, या समय देकर के दर्पण का पूछेगा। क्लियर है बात। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन हम फटाफट कर लेंगे। अब मैं बार बार यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन और लिख रहा हूँ इधर, कि किसी घड़ी में, क्या कह रहा हूँ मैं, किसी घड़ी में 4 बजकर के कितना, 4 बजकर के हमने बोल दिया 35 मिनट और बोल दिया 21 सेकेंड हो रखे हैं, तो वास्तविक समय मतलब दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं आपको, किसी घड़ी में, क्या कह रहे हैं, किसी घड़ी में 7 बजकर के 7 मिनट और 7 सेकेंड है। ठीक है, किसी घड़ी में 7 बजकर के 7 मिनट और 7 सेकेंड दिखाई दे रखा है। ठीक है, ये आप जब भी इसको तो आगे 0 लगा देना, क्या लगा देना, आगे 0 लगा देना, ऐसा समय रहेगा। ठीक है, ये समय दिखाई दे रहा है, तो वास्तविक समय क्या होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन। हाँ, अगला जो क्वेश्चन है मैं ये कह रहा हूँ, किसी घड़ी में, क्या कह रहा हूँ कि किसी घड़ी में आपके पास में 11 बजकर के 11 मिनट और 11 सेकेंड है, तो वास्तविक समय क्या होगा। चलिए एक और क्वेश्चन ये है, किसी घड़ी में 12 बजकर के 12 मिनट और 12 सेकेंड है, तो दर्पण में किस प्रकार से चित्र बनेगा। इनका सबका दर्पण प्रतिबिंब निकालो, या दर्पण में दिखाई दे रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा। बस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, तो अब आपको इनको सोल्व करना है। चलो कैसे सोल्व करोगे। हाँ, एक और क्वेश्चन मैं देना चाहता था, लेकिन चलो यहाँ लिख देता हूँ एक और क्वेश्चन, कि किसी घड़ी में 11 बजकर के 12 मिनट और 13 सेकेंड है ना, तो दर्पण में क्या दिखाई देगा। ये 5 क्वेश्चन आपको सोल्व करना है ना, फटाफट। और अब आंसर आपके आने चाहिए। सभी लोग, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इनका आंसर क्या है ना, पक्का। ठीक है, मैं अगर आप लोग इंटरेस्ट लोगे, सुनो ध्यान से, अगर आप लोग इंटरेस्ट लोगे, आप लोग कमेंट करोगे और आप लोग शेयर भी करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, है ना, ताकि इससे क्या हमको भी मोटिवेशन मिलता है, चलो ठीक है यार सब लोग देख रहे हैं तो मैं वीडियो रेगुलर बनाऊंगा और पूरा कोर्स करवा दूंगा। लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्टेड ही नहीं हो, शेयर ही नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो, तो फिर ये मान के चलना कि मैं मतलब जब भी समय मिलेगा तभी कर पाऊंगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस से समय मिलता है नहीं। ठीक है, तो कोशिश ये है कि आपको पूरा सिलेबस और ढंग से व्यवस्थित तरीके से कराऊं। तो आपका भी फर्ज ये है कि आप चैनल को, आपको जो भी डाउट है कमेंट में लिखें, है ना, अनावश्यक बातें ना लिखें, बस जो डाउट है वो लिखें। और अगली बात है कि आप इनको सब्सक्राइब करें और वास्तव में अपने नोट्स बनाएं, है ना। ठीक है, क्लियरली अच्छे से पढ़ाएंगे। वैसे मैंने पहले भी पढ़ा रखा है ना, किसी को और पढ़ना हो तो मैंने डाल रखे रीजनिंग के पहले के वीडियो भी।
चलिए, तो अब आपका हो गया होगा अब तक तो। चलिए ये क्वेश्चन हमको सोल्व करना है, ठीक है। तो बोलो 4 है, 4 का मतलब क्या है, 1 से ज़्यादा है लेकिन 11 से कम है, तो मैं किस में से घटाऊंगा, बोलो 11 59 और किस में से 60, 11 59 और 60 में से घटाऊंगा, ठीक है। क्लियर है बात। चलो तो 60 में से 21 घटाऊंगा, अगर मान लो 20 ही घटता तो 40 होता, लेकिन ये कितना हो जाएगा, बोलो 39 हो जाएगा, ठीक है। अब 35 है, देखो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा ये, है ना। देखो 9 में से 5 जाएगा 4, 5 में से 3 जाएगा तो 2, ठीक है। 11 में से 4 घटाएंगे तो बोलो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है बात। क्या कोई दिक्कत किसी को, नहीं, किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि सीधी सी बात है, किस में से घटाना है, 11 59 60 में से घटाना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि 7:07 और 7 सेकंड है, दर्पण में देखने पर सॉरी क्या दिखाई देगा, तो आपको क्या करना है, 11 59 और 60 इसमें से घटाना है, ठीक है। 11 59 60 में से, तो चलिए देखो ध्यान से, 7 मिनट अगर मैं घटाऊंगा तो बोलो कितना हो जाएगा आपके पास में, इधर 53 मिनट होगा, ठीक है। 59 में से 7 घटाऊंगा तो बोलो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, है ना। चलिए और आपके पास में कितना हो जाएगा, ये 4:52 ठीक है, ये समय हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़े। अब ये समय जो है 11:11 और 11 सेकेंड है, दर्पण में देखा तो क्या दिखाई देगा, तो अब आपको किस में से घटाना, समय जो है वो 11 से ज़्यादा, 1 मिनट भी ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा है, समय 11 से ज़्यादा है, तो 11 से ज़्यादा होगा तो आपको घटाना किस में से है, 23 59 और 60 में से घटाना है। किस में से घटाना है, 23 59 60 में से आपको घटाना पड़ेगा, इस बात को याद रखना। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इसको घटाता हूँ, किसको, 23 59 60 में से घटाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, 23 59 60 में से घटाएंगे, तो 60 को 11 में से अगर मैं घटाता हूँ, 60 को 11 में से मैं 60 में से 11 घटाता हूँ तो बोलो कितना हो जाएगा आपके पास में, 9, और हासिल यहाँ दोगे आपके पास में तो 49 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपके पास में 8 और 4 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 और 1, तो 12:48 और 49 सेकेंड, ठीक है। 12:48 और आपके पास में 49 सेकेंड हो जाएगा। क्या दर्पण से देखने पर क्या दिखाई देगा, या दर्पण में ऐसा समय है तो क्या होगा, तो आपको 23 59 और 60 में से घटा लेना। चलिए 12:12 और 12 सेकेंड, इसको भी वही बात है, किस में से घटाओगे आप लोग, तो आप कहेंगे सर 23, ठीक है, 59 और 60 में से घटा लेंगे, क्या बात है। चलो घटाएंगे जैसे ही, तो ये 8 और आपके पास में हासिल इधर तो 4 48 हो जाएगा, देखो 7 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, यहाँ पर 1 और 1, तो 11:47 48 सेकेंड हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए यहाँ पर भी, क्योंकि हम लोग हर एक बात को कंसेप्चुअल समझ चुके हैं अब, और अब क्वेश्चन हम लोग फटाफट कर रहे हैं। क्लियर है बात। चलिए आगे बात करते हैं, 11:12 और 13 सेकेंड, तो दर्पण में समय है तो वास्तविक समय क्या होगा, अगर इसको हम लोग ये कहते हैं भाई दर्पण में ऐसा समय दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो वास्तविक समय क्या होगा, तो जब भी 11 से ज़्यादा हो हमें किस में से घटाना है, 23 59 60 में से घटाना है। क्लियर है बात, ठीक है। तो हम लोग जैसे ही 11 से ज़्यादा हो गया, 23 59 और 60 में से घटाएंगे, जैसे ही घटाया, इसको ध्यान से देखेंगे, जैसे ही हम लोग इसको घटाएंगे बोलो कितना हो जाएगा आपके पास में, 7, इसके हासिल इधर तो 4 47, ठीक है, 7 यहाँ पर 4 47। क्लियर है बात। चलो और ये हो जाएगा आपके पास में 12:47 सेकेंड, ये आपके पास में समय हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो यहाँ तक हमारे क्लास थी आज की, है ना। अब अगर आप लोग ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो बांसवाड़ा में अगर कोई मुझसे पढ़ना चाहता है तो आपको नंबर स्क्रीन पे दिखाई देंगे, उन नंबर पे आप लोग कॉल करिएगा। मैं प्रथम कोचिंग और एकलव्य दोनों जगह पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी जो हमारे बैच चल रहे हैं आप लोग वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, और अगर बड़ौदा या बागेश्वर में पढ़ना चाहते हो तो वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ओके। और अगर आप लोग सेल्फ पढ़ना चाहते हो तो मैं यूट्यूब पे जैसे समय मिलेगा मैं सारे वीडियोस अपलोड कर दूंगा, लेकिन आपका काम जो है वीडियोस तभी अपलोड करूंगा जब आप लोग पूरा, है ना, अपनी तरफ से समर्पण दिखाओगे, वीडियोस को शेयर करोगे, ओके। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।